नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौजू की तरफ जाने से पहले आइए मैं अपने मौजू का आगाज़ एक हदीस मुबारका से करती हूँ। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, और जिसने मुझ पर 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है, और जिसने मुझ पर 100 बार दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक ताला उस पर 1000 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और जो मोहब्बत और शौक से इससे भी ज़्यादा पढ़े, मैं क़यामत के दिन उसका शफ़ी और गवाह बनूंगा। आइए तमाम सामीन मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सामीन, गीबत किसे कहते हैं? किसी शख्स की ऐसी आदत जिसका जिक्र उसके सामने किया जाए और इस बात पर वो गुस्से हो जाए और नाराज़गी का इजहार करे, और उसे वो बात अच्छी ना लगे, चाहे वो बात सच्ची क्यों ना हो, और वही बात हम उसकी गैर मौजूदगी में किसी दूसरे के सामने करें, इसको गीबत कहते हैं। और जिस आदत का जिक्र तुम कर रहे हो, अगर वो आदत उस शख्स में मौजूद है तो गीबत होती है, और अगर वो आदत उस शख्स में मौजूद ना हो तो वो बहतान होता है, और बहतान लगाना गीबत से भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है कि गीबत करना ऐसे है कि जैसे कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो। इससे बढ़कर अल्लाह तबारक ताला की तरफ से क्या ताकीद होगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गीबत के बारे में क्या फरमाते हैं? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक दिन मैंने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया, और जब हम तैयार होकर घर से निकलने लगे तो एक औरत आ गई, और इस औरत ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातों में लगा लिया। वो बातें करती रही, हालांकि वो इतनी अहम बातें ना थी, फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बातों का जवाब देते रहे। उसी दौरान हमारा जाने का वक्त निकल गया और फिर वो औरत चली गई। उसके जाने के बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत कितनी बातूनी है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए आयशा, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर, ये गीबत है। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आदत तो उसमें मौजूद है, मैंने तो सच्चाई बयान की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही तो गीबत है, इसी को गीबत कहते हैं। अगर ये आदत उसमें ना होती तो वो बहतान होता, और वो गीबत से भी बड़ा गुनाह है। सामीन, गीबत करने का नुकसान ये है कि गीबत करने वाला और सुनने वाला अल्लाह की नज़र में दोनों बराबर के शरीक हैं। और जो हम इतनी मेहनत और मुशक्क़त से नेकियां करते हैं, हम रोज़े रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, सदका खैरात करके जो नेकियां इकट्ठी करते हैं, वही नेकियां हम गीबत करके उस शख्स को दे देते हैं और उसके गुनाह खुद अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। सामीन, हम कितने घाटे का सौदा करते हैं। खालिके कायनात, मालिके कायनात हमें गीबत सुनने और गीबत करने से बचाए, और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और बरोज़े महशर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए, और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।